यहां पर यूक्रेनी विदेश मंत्री ने नेटो देशों से मांगा हथियार। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को भेजा S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। चेक रिपब्लिक ने भी T-72 टैंक कॉम्बैट व्हीकल्स दिया। यूक्रेन को यूएस से 100 स्विच ब्लेड ड्रोन मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर क्या है, सीधे बिग वॉल पर दिखाएं राहुल। यहां पर ये अब जो ये सवाल है, क्या यूक्रेन युद्ध लंबा खींचना चाहता है? यहां पर नंबर 1 पॉइंट, यूक्रेन को स्लोवाकिया अपने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। एग्रेसिव अगर कहा जाए पोस्चरिंग के लिए, ये डिफेंस सिस्टम डिफेंसिव भी नहीं है, अटैकिंग भी बहुत है। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा यूक्रेन को चेक रिपब्लिक ने अपने दर्जनों T-72 टैंक और BVP-1 कॉम्बैट व्हीकल्स भेज दिए हैं। नेक्स्ट चेंज करें, जो जर्मनी के कहने पर भेजे गए हैं। यूक्रेन को यूएस से 100 स्विच ब्लेड ड्रोन मिल रहे हैं, जो टैंक और पलटन पर घातक हमला कर सकते हैं। रोके स्विच ब्लेड ड्रोन, कामकाजी ड्रोन। 300 जो होता है 600 होता है। 300 से टैंक उड़ाया जा सकता है, 600 से पलटन पर हमला किया जा सकता है। ड्रोन नहीं है, बेसिकली रिमोट से चलने वाला मिसाइल समझ लीजिए। जाता है, फूटता है, खत्म कर देता है। संख्या सिर्फ 100 है, लेकिन 100 अपने आप में पर्याप्त होती है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अब यूक्रेन के विदेश मंत्री ब्रसेल्स में नेटो देशों से जोर देकर सिर्फ हथियारों की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर उन्होंने कहा मुझे चाहिए सिर्फ हथियार, हथियार, हथियार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी लगातार हथियारों की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही अपने फाइटर हेलीकॉप्टर से रूस के बेलगोरोड में तेल के टैंकरों पर हमला किया था। नेक्स्ट, ये भी एग्रेसिव पोस्चरिंग है। यूक्रेन के कई मिसाइल रूस के बेलगोरोड में अटैक करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें गिरा दिया है। राहुल, मैं इस बिग वॉल को कंटिन्यू रखूंगा, प्लीज प्ले ऑन करें। पुष्पेश सर के पास आऊंगा। पुष्पेश सर, आपका असेसमेंट क्या है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, भले ही वेस्टर्न पावर्स के दम पर, लेकिन यूक्रेन जो है अब सीज फायर के मोड में नहीं है, वो काउंटर अटैक के मोड में है, एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि यूक्रेन ने बहुत पहले बात स्पष्ट कर दी थी सुलह की पेशकश करते हुए कि वह एक तटस्थ राज्य बनने को तैयार है। एक तरह से उसने अपनी संप्रभुता को सीमित करने का फैसला कर लिया था, मगर पुतिन ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है अब उनके पास, यूक्रेन के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो लड़ते रहें, क्योंकि उनको अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करनी है। एकता, अखंडता की जहां तक रक्षा कर सकते हैं करते रहेंगे, और वो आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। उनको बलि का बकरा बनाकर अमेरिका और रूस आपस की लड़ाई को परोक्ष रूप से लड़ते रहेंगे। मुझे लगता है वो मांग भले ही बार बार हथियारों की करें, ज़ेलेंस्की की जरूरत खाद्यान्न की भी होगी, प्राण रक्षक दवाइयों की भी होगी, सर्जिकल उपचार के लिए जो उपकरणों की जरूरत होती है वो भी होगी, राहत सामग्री की भी होगी। रूस ने जिस तरह की तबाही मचाई है यूक्रेन में, उसका सर्वनाश एक तरह से किया है। उसके बाद ये कल्पना करना कि यूक्रेन आक्रामक तेवर अपनाकर रूस को पीछे धकेल सकता है, सोचना कठिन है। उसकी रणनीति ये होगी कि दोनों की शक्ति एसिमेट्रिक है, उसमें कोई तुलना नहीं की जा सकती है। रूस का जितना विशाल विस्तार है, वो जितनी महाशक्ति है, बौखलाया हुआ पुतिन तो यहाँ तक कहने के आमादा है कि हम चाहें तो टैक्टिकल परमाणविक अस्त्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो वो इस समय मुझे लगता नहीं कि किसी विवेकशील व्यक्ति या नेता की तरह आचरण कर रहे हैं, मगर ये सोचना गलत होगा कि आक्रामक तेवर अपनाकर यूक्रेन रूस को हरा सकता है। हाँ, जो बात वो कर सकता है, लड़ाई जितना लंबी खींचेगी, रूसी सैनिकों का मनोबल उतना गिरेगा। रूसी सेना में शायद बगावती तेवर मुखर हो बिल्कुल ठीक कह रहे सर। आंतरिक अशांति रूस में हो सकती है। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आपने जो बात बोली पुष्पेश सर, वेस्टर्न इंटेलिजेंस कहती है कि रशियन सोल्जर्स एक शॉर्ट फाइट के लिए तैयार रहते हैं, लॉन्ग फाइट नहीं कर पाते हैं। उसका यह सबूत है। अगले 2 मिनट में आपके सामने बहुत सनसनीखेज खबर है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की क्या आहट सुनाई दे रही है, यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन उससे पहले मारियोपोल में फिर से रूस का बड़ा हमला। रूसी T-72 B-3 टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला, रिहायशी इलाकों पर टैंक से फिर दागे गए गोले। ये देखें तस्वीरें आपके सामने। और मारियोपोल में हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये रशिया टीवी ने, जो कि लगभग बैन हो चुका है हर जगह, वहां से विजुअल आया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखा यहां पर, ये देखें आप, ये टैंक से रिहायशी इलाकों पर। अब ये वॉर क्राइम है कि नहीं है, ये कौन बताएगा, सोचें आप। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेनी सेना पर रूस की भीषण गोलीबारी। डोनेस्क में यूक्रेन का काउंटर अटैक, MLRS से, बल्कि रिहायशी इलाकों में यूक्रेन बम बरसा रहा है। दोनों की गलती है। ये देखें आप, शहर में अब भी जारी है गोलाबारी। ये देखें, आम लोगों को भी हो रहा है भारी नुकसान। यहां पर यूक्रेन जिम्मेदार है, वहां पर कोई और जिम्मेदार है। ये तस्वीरें आपके सामने, जरा ध्यान से देखें। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा इसको 4 विंडो में दिखाएं राहुल।
किस तरीके से रंग बदल रहे हैं और किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है। दोनों दिखाएं, दोनों तस्वीरें। मरियोपोल में वो सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं रशियंस, यहां पर यूक्रेनियन डोनेस्क में सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि डोनेस्क में रशियंस का कब्जा ज्यादा है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो मैंने आपसे बोला था, फिनलैंड को रूस की सीधे धमकी। बड़ी खबर, फिनलैंड के एयर स्पेस में 3 मिनट तक रहा रूसी विमान। फिनलैंड पर रूस की तरफ से जबरदस्त साइबर अटैक। ये देखिए तस्वीरें आप, ज़ेलेंस्की के संसद में संबोधन के वक्त फिनलैंड सरकार की वेबसाइट हैक। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं। रूस ने फिनलैंड को नेटो में शामिल न होने की दी धमकी। फिनलैंड को रूस की सीधी धमकी। फिनलैंड के एयर स्पेस में 3 मिनट तक रहा रूसी विमान। बड़ी खबर, फिनलैंड पर रूस की तरफ से जबरदस्त साइबर अटैक। ज़ेलेंस्की के संसद में संबोधन के वक्त फिनलैंड सरकार की वेबसाइट हैक। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। सीधे राहुल, यहां पर 4 तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से देखें। अब मुझे बताइए, क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट है? नीचे अगर प्लीज ब्रेकिंग चला दें तो बड़ा अच्छा होगा। ये देखें, यूक्रेन 44 दिन तक रूस का हमला चल रहा है। पोलैंड 15 मार्च रूस के ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश की। ये ड्रोन वापस यूक्रेन में जाता है और फिर जब पोलैंड में आता है तो उसको शॉट डाउन कर देती है यूक्रेन की सेना। यहां पर फिनलैंड में 8 अप्रैल को रूसी विमान की घुसपैठ। स्वीडन में ये देखिए रूसी विमान की घुसपैठ। चलूंगा यहां पर, मेरे साथ यहां पर खास मेहमान पिनाक सर मौजूद है। पिनाक सर, माना कि मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, इतना ज्यादा ओडेशियस अटेम्प्ट, इतना ज्यादा, ये हाइट ऑफ ओडासिटी है। फिनलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, यूक्रेन सबके सामने है। रशिया इज जस्ट स्ट्रेचिंग इट ऑन। आप इसको कैसे असेस करते हैं? बेसिकली ये सिग्नल्स हैं कि आप उधर से मत आइए, और इफ यू गेट इनटू द एक्ट देन वी कैन आल्सो फिक्स यू। पर एक रहस्य मुझे बहुत सबके सामने मैं रखना चाहता हूं कि इतने सारे वेपनरी अगर आ रहे हैं तो लैंड रूट से ही आ रहे हैं, तो क्या रूस इनको इंटरडिक्शन नहीं कर पा रहा है? ये रहस्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये फ्लैट लैंड्स हैं, क्या ट्रेन से आ रहे हैं या रोड से आ रहे हैं ये वेपन्स, पर रूस इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। रूस के पास तो सैटेलाइट्स हैं, वो तो सब कुछ देख सकता है। तो ये रहस्य मैं सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि रूस ये अलाउ कैसे कर रहा है कि ये जो इनके रीइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे वेपनरी का आपने लिस्ट बताया सर, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जो अभी तक एक अच्छी बात यह है कि वो ट्रेन के रूट को अटैक नहीं कर रहे हैं और ये वेस्टर्न साइड से आ रहे हैं। और वेस्टर्न साइड में, प्लीज राहुल चेंज करें फ्रेम, वेस्टर्न साइड में सर इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है यहां पर, वो वेस्टर्न साइड में अभी के जो हालात हैं उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है। ये रिपोर्ट्स हैं कि रशियन एयरक्राफ्ट्स, रशियन बॉम्बर्स वेस्टर्न यूक्रेन में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इसीलिए आप देखिए पोलैंड में उनके ड्रोन्स गए, स्वीडन में उन्होंने कैलिनिंग्राड से अपना विमान उड़ाया, फिनलैंड में भी यूक्रेन की तरफ से नहीं था, वो दूसरे एंगल से आया था। सो देयर आर रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।